नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। ऐ राही, तू घर से निकल, मंजिल मिल जाएगी किसी न किसी पल। जी हाँ, राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वैसे तो तमाम आयोजन, तमाम समारोह, तमाम ग्लोबल समिट, इन्वेस्टर समिट होते आ रहे हैं, लेकिन बुधवार 9 जुलाई को जो एक समिट हुआ तो कुछ खास था। हालांकि उस समिट पर योगी सरकार का एक वृक्षारोपण महाअभियान भारी पड़ गया। मंत्री जी पहुंचे, लेकिन उस कार्यक्रम में उस विभाग की प्रमुख सचिव नहीं पहुंची, वो विदेशी छुट्टी पर गई हुई थी, और उनके साथ जिसको एडिशनल चार्ज मिला था वो भी नहीं पहुंचे। ऐसे में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उस विभाग के कमिश्नर ने कमान संभाली और वहां पर आए हुए इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत की, खुले मंच पर बातचीत हुई, कई चीजें निकल कर आई। अभी तक जिस विभाग को लेकर आप यूं समझिए कि वह विभाग ऐसा है कि भले ही पौधरोपण अभियान, किसी प्रकार का अभियान चले सरकार का, लेकिन अगर राजस्व संकलन की दृष्टि से देखें तो वह जीएसटी के बाद और स्टाम्प पंजीयन के बाद दूसरा तीसरा सबसे बड़ा विभाग है, जो इस बार 2025-2026 के लिए तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए का राजस्व टारगेट उसको दिया गया है और वो उसको पूरा करता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, माफी चाहूंगा, यहाँ पर बात हो रही है प्रदेश के आबकारी विभाग, एक्साइज डिपार्टमेंट, जिसको एक आमतौर पर परंपरागत मदिरा के दुकानों से देखा जाता है कि दुकानों का आवंटन हुआ, दुकानें अलॉट कर दी गई, 1 साल के लिए पॉलिसी बनी, उनको मार्जिन रेट दिया गया, तमाम चीजें दी गई, दुकानों से बिक्री हुई, सप्लाई डिवीजन हुआ, काम खत्म। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। प्रदेश के मदिरा उद्योग परंपरागत अपने छवि से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, प्रोफेशनल तौर पर एक इंडस्ट्री के तौर पर स्थापित करता हुआ दिख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना काल में जिस तरीके से मदिरा उद्योग ने आर्थिक गतिविधियों को एक ईंधन के रूप में चलाने का काम किया, वह अभी बदस्तूर जारी है। हालांकि राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग का जो यह पहला यूपी एक्साइज समिट 2025 का आयोजन हुआ, उसमें तकरीबन 400 लोगों की गैदरिंग थी। तमाम इन्वेस्टर्स थे, तमाम उद्यमी थे, तमाम मदिरा उद्योग के मैन्युफैक्चरर्स थे, डिस्टिलरी कंपनियों के प्रतिनिधि थे, फ्रूट वाइनरी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, आबकारी आयुक्त थे, उनकी पूरी टीम थी। लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, यहाँ के एक्साइज अफसर और उनके एम्प्लॉइज थे, लोगों के आवभगत करने के लिए, और तमाम ऐसे छोटे मोटे लोकल और सेमी इंटरप्रेन्योर्स थे। बातचीत हुई, 2 सेशन में बातचीत हुई। मंत्री, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, कोई दो राय नहीं कि उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया, लेकिन शायद जो डेट का जो कंसल्टेशन था वह कहीं न कहीं उनसे चूक हो गई या उनकी टीम से, क्योंकि आज पौधरोपण का बहुत बड़ा अभियान था जिस पर पूरे प्रदेश सरकार, पूरी योगी सरकार का फोकस वहां पर जमा हुआ था। ऐसे में तमाम सूबे में, जनपदों में वहां पर तमाम सीनियर आईएएस अफसरों को नोडल ऑफिसर के तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी कि वो वहां के डीएम और कप्तान के साथ मिलकर पौधरोपण महाअभियान को जमीनी तौर पर संचालित करें और वहां पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें। लेकिन इसी बीच आबकारी विभाग का जब पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित कर दिया गया। फिलहाल सब मिलाकर चीजें जो आपसे कही, पहले हमने शेरो शायरी में कही कि अभी तक आबकारी विभाग इस तरीके का कोई प्रोग्राम नहीं किया हुआ था, लेकिन इस आयोजन के बाद निश्चित तौर पर आबकारी विभाग के जो ऑफिसर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो उससे जुड़े तमाम कार्मिक हैं, उनको भी एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, और साथ ही जो इन्वेस्टर्स आए हुए थे, तमाम बातें निकल कर आई। और खबरिया टॉप की टीम ने जब वहां पर व्यू किया, वहां पर काफी देर तक हम लोगों ने सर्च किया, लोगों से बातचीत की। आबकारी आयुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह लगातार लोगों से मंच में सेशन दर सेशन वहां पर शिरकत करते रहे, पार्टिसिपेट करते रहे, और वहां के इन्वेस्टर्स जो नए पुराने जो भी रहे उनसे बातचीत करते रहे। और उस बातचीत का जो जिस्ट निकल कर आया, यही आया कि आबकारी मंत्री ने सुबह जब 10 बजे दीप प्रज्वलन के साथ इस आयोजन का श्री गणेश किया, और उसके बाद उन्होंने अपने उद्बोधन में यही कहा कि यह एक शुरुआत है आबकारी विभाग के, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई समिट। और उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का जो एक एमओयू इस समिट में जो है हस्ताक्षरित होने की उम्मीद उन्होंने जताई है। और यह भी कहा है इसको चेक एंड बैलेंस करते हुए आगे देखा भी जाएगा कि क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, और समिट के जो भी सिग्नेचर्स होंगे उसको हकीकत और जमीनी धरातल पर लाने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। साथ ही यूपी एक्साइज डिपार्टमेंट भी पूरी तरीके से कमिट है। यह उनका कमिटमेंट ही यहाँ पर आए हुए इन्वेस्टर्स
जो पुराने और नए उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनी। और साथ ही और आबकारी आयुक्त से जब यह सवाल किया गया कि क्यों नहीं महाराष्ट्र और अन्य पड़ोसी राज्यों के तर्ज पर उत्तर प्रदेश जो एक आबकारी विभाग का बहुत बड़ा एक हब है, यहाँ भी ऑन डिमांड होम डिलीवरी मदिरा का क्यों एक चलन शुरू नहीं कर दिया जाता। इस पर वो थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यही जताया कि इसको आगे पॉलिसी में किस तरीके से शामिल करना है, क्योंकि तमाम लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्याएं आ सकती हैं। उन्होंने इसको बताया, इसको आगे चर्चा लाया जाएगा। साथ ही यह भी बात उठी कि जिस तरीके से फ्रूट वाइनरीज जो सड़े हुए आम हैं या गले हुए जो फल फूल हैं, उनके आधार पर शराब का निर्माण को लेकर, वाइन के निर्माण को लेकर अभी मलिहाबाद में पहला वाइनरी जो वहां पर एक शुरू किया गया एक यूनिट, उसको भी लेकर उन्होंने बात की। और आबकारी आयुक्त ने यही कहा कि जो वहां से वाइन जो निकलकर फलों से आएगी, उस पर शुरुआती 5 साल तक किसी प्रकार का एक्साइज ड्यूटी वहां पर आरोपित नहीं होगा। ऐसे में वह शराब काफी सस्ती दर पर मार्केट में आएगी और जो इस उद्योग से जुड़े हुए होंगे उन इन्वेस्टर्स के लिए काफी राहत की भरी बात होगी, क्योंकि वह रेट के प्रतिस्पर्धा की दौड़ से बाहर रहेंगे, अपने क्वालिटी और अपने क्वांटिटी को वो मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही यह भी आया कि जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि यूपी की जो मदिरा है, यहाँ पर बहुत बड़ी खपत है, लेकिन यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काफी कम है। ऐसे में यूपी की मदिरा का जो डिमांड है, जो इसका एक्सपोर्ट है, वह केवल आप देखें सेंट्रल एशिया या सऊदी अरबिया, मिस्र, इजिप्ट या आसपास के उन देशों के में ही है। इसको शिफ्ट करते हुए, इस पैराडाइम को शिफ्ट करते हुए इसको फ्रांस, पेरिस या यूरोपियन कंट्रीज की तरफ मूव किया जाए, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज में वहां पर जो है वाइन की और इस तरीके से मदिरा की खपत बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वहां का ऐसा क्लाइमेट है। तो ऐसे में अगर इस तरह का यूपी के मदिरा उद्योग का पैराडाइम उस ओर इन्वेस्ट के तौर पर शिफ्ट होता है, तो निश्चित तौर पर यह एक प्रोडक्शन के लेवल पर, एक मदिरा इंडस्ट्री के लेवल पर और एक लीकर इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट जिस तरीके से मदिरा उद्योग के साथ जुड़ेगा, खासकर उत्तर प्रदेश में, वह बहुत ही बड़ा निर्णायक साबित होगा। सब मिलाकर यह जो एक यूपी एक्साइज डिपार्टमेंट का जो पहला समिट रहा, काफी अभूतपूर्व रहा। तमाम कमियों खामियों के बाद तमाम अभूतपूर्व निर्णय की ओर देखते हुए दिखा गया। और जिस तरीके से हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर आदर्श सिंह ने वहां के इन्वेस्टर्स के लोगों के जवाब दिए, उनको हर तरीके से सेटिस्फाई करने का काम किया, ये काबिले तारीफ रही। साथ ही इन्वेस्टर समिट के आयोजन में जिस तरीके से लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद, बनारस, जहां की टीमें एक्साइज ऑफिसर्स और उनके एम्प्लॉइज की टीमें लगी रही, वह भी काफी मैनेजेबल दिखा। और साथ ही जो जिन बिंदुओं पर अभी चर्चा होनी थी वह भी शायद होल्ड रही। कुल मिलाकर सबसे जो बड़ी बात जो अभी निकल कर आई कि इस कार्यक्रम में प्रमुख सचिव बीना कुमारी मीना का न होना लोगों को काफी खलता रहा, क्योंकि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रमुख सचिव बीना कुमारी मीना विदेशी दौरे पर चली गई 27 जुलाई तक। ऐसे में इस विभाग का जो एडिशनल चार्ज पार्थ सारथी सेन शर्मा को दिया गया था, जो स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव हैं, वो भी किसी कारणवश नहीं आ पाए। शायद कारण यही था, सत्ता शासन में इस बात की जोरों पर चर्चा है कि सबसे बड़ा जो अभियान, पौधरोपण जो अभियान योगी सरकार का रहा, वह कहीं न कहीं भारी पड़ गया आबकारी विभाग के इस सबसे पहले अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कॉन्क्लेव पर, इन्वेस्टर समिट पर। तो ऐसे में शायद यह तिथि अगर 1-2 दिन आगे पीछे होती तो यह और बेहतर रिजल्ट देकर जाती। फिलहाल पूरे जो समिट में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में और शहर में जो चंद पोस्टर्स लगे थे, उस समिट में केवल अकेले आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के ही पोस्टर थे और एक तरफ पोस्टर खाली था। और शायद वह खाली पोस्टर यही कह रहा था, काश इस पोस्टर में कहीं न कहीं सूबे के मुखिया भी या उनका कोई वरिष्ठ प्रतिनिधि या उनका कोई सीनियर कैबिनेट मंत्री भी अगर इसके साथ जुड़ा होता, तो शायद एक्साइज मिनिस्टर जो यूपी के हैं उनको एक सपोर्ट मिलता, उनको एक मोरल सपोर्ट, एक डिपार्टमेंटल सपोर्ट और एक सरकार का सपोर्ट मिलता कि आगे वो अपने कार्यक्रम में आए हुए इन्वेस्टर्स को आगे निगोशिएट कर सकते, आगे उनको और आकर्षित कर सके कि यूपी में आकर वो इन्वेस्ट करें। और आबकारी उद्योग यूपी में अब केवल दुकानों का आदान प्रदान केवल पॉलिसी के लेवल पर केवल इस तरीके से नहीं है, वह एक उद्योग का दर्जा लेता हुआ दिख रहा है। फिलहाल खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, राजधानी लखनऊ मुख्यालय से।